नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिवानी शुक्ला। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइन। राज्यसभा चुनाव के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन था। छत्तीसगढ़ की 2 सीटों से राजीव शुक्ला और श्री रंजीत रंजन निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। सांसद श्री रंजीत रंजन निर्वाचन प्रमाण पत्र लेने छत्तीसगढ़ विधानसभा पहुंची। इस दौरान मंत्री रविंद्र चौबे, विधायक विकास उपाध्याय, कुलदीप जुनेजा मौजूद रहे। विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा ने प्रमाण पत्र प्रदान किया। वहीं राजीव शुक्ला की जगह उनके भाई सुधीर शुक्ला ने प्रमाण पत्र लिया। बता दें कि राम विचार नेताम और छाया वर्मा की सीट खाली हो रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ से राजीव शुक्ला और श्री रंजीत रंजन को राज्यसभा भेजा जा रहा है। डीपीएस रायपुर में पढ़ने वाले 8 वर्ष के आदित्य राजे ने इस वर्ष पर्यावरण दिवस में 201 पौधे लगाने का संकल्प लिया। आपको बता दें कि आदित्य ने पिछले वर्ष 101 नीम पीपल के साथ कई फलदार पौधे लगाए थे और इसी के साथ वह लिटिल योगा चैंपियन भी कर चुके हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान आदित्य ने कहा कि उसने दादी से पेड़ लगाना और पेड़ों को बचाना सीखा है। आदित्य लाखों लोगों के लिए मिसाल बन चुके हैं। हमारी भी आपसे अपील है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और प्रकृति को बचाएं। प्रदेश के अनियमित कर्मचारी महासंघ शुक्रवार को 1 दिवसीय काम बंद कर बूढ़ापारा धरना स्थल में चेतावनी सभा का आयोजन किया। सभी कर्मचारी आज छुट्टी पर हैं। दरअसल ये अनियमित कर्मचारी नियमितीकरण की मांग पर अब मुखर होकर सामने आ रहे हैं। राज्य सरकार से ये सभी कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि वो अपने चुनावी वादे को निभाएं। दरअसल कांग्रेस ने 2018 विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, जो अब तक जस का तस है, जिससे कर्मचारियों में शासन के विरुद्ध रोष व्याप्त है। मीडिया से चर्चा के दौरान संगठन में मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र वैष्णव ने बताया कि धरना के माध्यम से कांग्रेस को समय सीमा में प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने चेताया जाता है। लंबे समय से कर्मचारियों के हक में किसी प्रकार की कार्यवाही करने पर महासंघ आगामी 1 सितंबर से पूर्ण कामबंदी के साथ अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी। आज छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले चेतावनी सभा का आयोजन किया गया है। 7 सूत्री मांग के द्वारा हम लगातार सरकार को चेताने का, मनाने का लगातार प्रयास किए हैं, पर सरकार जो घोर निद्रा में सोई हुई है, वही सरकार जो हमको डायरेक्ट ये बोली थी कि जैसे ही हमारा सरकार बनेगा 10 दिन में आपको नियमितीकरण करेंगे। आज पूरा 4 साल बीत चुका है सरकार का। आने वाला समय जो है वो चुनाव का रहेगा, उनका वो काम नहीं कर पाएगी। हम लोग बार बार निवेदन किए पर सरकार नहीं मानी है। आज चेतावनी समय, ये लास्ट समय है सरकार का। यदि ये नहीं जीतती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन करके सरकार को, जिस प्रकार से बीजेपी की सरकार को हम उखाड़ करके फेंके थे, उसी प्रकार से कांग्रेस के सरकार को भी हम लोग उखाड़ के फेंकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम सरकार से अभी भी निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। भीषण गर्मी में जहां लोग धूप में निकलने से कतरा रहे हैं, वहीं भरतपुर की सीतामढ़ी में संतों ने नौतपा की कड़ी धूप में बैठकर लोगों के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं। नौतपा साल के वह 9 दिन होते हैं जिन दिनों भीषण गर्मी पड़ती है। संतों ने बताया कि इस यज्ञ का मकसद लोक कल्याण है। यज्ञ से निकली सुगंधी वातावरण में फैले प्रदूषण को दूर करती है। आपको बता दें कि भरतपुर के ग्राम घघरा में प्रसिद्ध सीतामढ़ी की गुफाएं हैं। वनवास के समय भगवान राम लक्ष्मण मां सीता जी के साथ यहाँ रुके थे। उसी समय भगवान राम ने सीतामढ़ी निर्माण किया था। सीतामढ़ी में यह नौतपा महायज्ञ का पहला आयोजन हो रहा है। इसी के साथ सीतामढ़ी धाम में 24 घंटे अखंड कीर्तन भी किया जा रहा है, इसलिए यहाँ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। पूछना है तो मैं ग्राम नरौर, थाना मरवाही, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ओम नमः शिवाय। आज बिलासपुर पहुंचे स्वास्थ्य एवं पंचायत विकास मंत्री टीएस सिंहदेव। वहां पहुंचकर उन्होंने मंथन सभा कक्ष में समीक्षा बैठक ली। इस मैराथन बैठक से उन्होंने योजनाओं की नब्ज टटोली। आपको बता दें कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा के संबंध में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है। रायपुर पुलिस इन दिनों सटोरियों के खिलाफ सख्त नजर आ रही है। इसके तहत राजधानी पुलिस एंटी क्राइम और साइबर यूनिट द्वारा विशेष अभियान चलाकर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके तहत अलग अलग स्थानों पर सट्टे का संचालन करने वाले कुल 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए सटोरियों के पास से 42,000 से अधिक की नकदी जब्त की गई है।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 2 दिवसीय नवचिंतन कार्यशाला रखी थी, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ पूरा मंत्रिमंडल और विधायक शामिल थे। उस शिविर में योजनाओं को कैसे जमीनी स्तर पर लाया जाए, इस पर विचार किया गया। कार्यशाला खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, हमने उदयपुर में जो निर्णय लिए थे उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इस पर विचार किया। सभी साथियों से चर्चा हुई। इसी के साथ हम विधानसभा जिले स्तर पर पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी घृणा की राजनीति करती है। इसी के विरोध में हम लोग भारत जोड़ो अभियान निकाल रहे हैं और लोगों के बीच हमारी विचारधारा सिद्धांत को लेकर जाएंगे। साथ ही जो ईडी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस भेजा है, उस पर मुख्यमंत्री ने कहा, उदयपुर में जो चिंतन शिविर आयोजित हुआ है उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। और हार्दिक पटेल के भाजपा के साथ जुड़ने पर उन्होंने कहा कि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां के नेताओं को बीजेपी तोड़ने का प्रयास करती है। ये उनकी पुरानी कार्यशैली रही है। 15 अगस्त जहाँ तक की बात है तो निर्णय तो वही हुआ है, लेकिन भारी कठिनाई ये है कि हमारे चाहे वो पार्षद हो, चाहे सरपंच, चाहे विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, सब तो झंडारोहण में रहेंगे। सेकंड हाफ में करना है तो फिर सब लोग एक साथ जुट भी नहीं पाएंगे, तो उसे किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है विषय आया। हरियाणा में क्रॉस वोटिंग का डर है और क्यों, मतलब ये जो कवायद पूरी की जा रही है, क्या कांग्रेस पार्टी को विधायकों पे जरूरत है? ये तो वही पता है कि मुझे मालूम नहीं सर। ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय बेमेतरा में जिले के कलेक्टर विलास भोसकर संदीपान द्वारा सहायक उप निरीक्षक मातवार सिंह एवं सहायक उप निरीक्षक अमरेंद्र कुमार सिंह को विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया के तहत उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत होने पर स्टार लगाया गया। कलेक्टर एवं एसपी द्वारा पदोन्नत हुए उप निरीक्षक मातवार सिंह और अमरेंद्र सिंह को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और उन्होंने कहा, इसी उत्तरदायित्व के अनुरूप अपनी दक्षता एवं निष्ठा का पूर्ण ईमानदारी से उपयोग करते हुए समाज में कानून तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक, कार्यालय के अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। हरियाणा से छत्तीसगढ़ आ रहे कांग्रेस के विधायक कल शाम रायपुर पहुंच चुके हैं, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस के अंदर विश्वसनीयता समाप्त होती जा रही है। वह लोग अपने ही लोगों से डर के भाग रहे हैं। ऐसे में उस पार्टी का भविष्य क्या होगा? कांग्रेस के अंदर संगठन में जो खराब स्थिति आई है उसकी वजह यही है। स्वतंत्र बलूचिस्तान आंदोलन के करोड़ों राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने हाल ही में पाकिस्तान के 1998 के परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ पर लंदन और जर्मनी में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बलूचिस्तान में वर्तमान गंभीर मानवाधिकार स्थिति, मानव जीवन और जलवायु पर जो परमाणु परीक्षणों का प्रभाव पड़ा था उस पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि 2 दशकों के बाद भी लोग अभी भी बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वे पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पाकिस्तान ने जानबूझकर बलूचिस्तान के छगई जिले को 6 परमाणु बमों के परीक्षण के लिए चुना था, इसलिए पाकिस्तान इसका जिम्मेदार है। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी पाकिस्तान जैसे देशों को मानवाधिकार के उल्लंघन को जारी रखने और आजादी के लिए बलूच की आवाजों को दबाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। रविशंकर विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया। यह आंदोलन रविशंकर विश्वविद्यालय में दर्शन एवं योग विभाग में स्थित स्वामी विवेकानंद चेयर में प्रोफेसर के पद पर एंथ्रोपोलॉजी के रिटायर प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर है। छात्रों का कहना है कि जिस पद पर एंथ्रोपोलॉजी के रिटायर प्रोफेसर को नियुक्त किया गया है उस जगह फिलॉसफी की प्रोफेसर को नियुक्त करना था, क्योंकि अगर वह होता तो वह बच्चों को उस विभाग से पीएचडी करा पाते। विभाग से लगभग 37 लोग यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं और लगभग 7 लोग यूजीसी जेआरएफ जेओ पीएचडी के लिए दर दर भटक रहे हैं। लगभग 127 लोगों ने आवेदन में हस्ताक्षर किया है कि उन्हें उस पद के फिलॉसफी प्रोफेसर चाहिए। यूजीसी के नियम को अनदेखा किया गया है। यह शोध पीठ के साथ अन्याय है और आने वाले समय में अगर इस पर निर्णय नहीं लिया गया तो हमारी 8 की 8 सीटें पीएचडी के लिए खाली चली जाएंगी, जिसका किसी भी विद्यार्थी को लाभ नहीं मिलेगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जब हमने बात की तो विश्वविद्यालय के पदाधिकारी कहते हैं कि हम आपके पक्ष में निर्णय लेते हैं। अगर हमारे पक्ष में निर्णय लिए होते तो इतना भीड़ इकट्ठा करना और आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं होती। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग अब प्यून के लिए भी परीक्षा लेने जा रही है। अभी तक ऐसी परीक्षाएं सिर्फ व्यापम द्वारा आयोजित की जाती थी। यह पहली बार है कि पीएससी ने इसके लिए आवेदन मंगाए हैं।
यही नहीं, चौकीदार और डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती परीक्षा की भी तैयारी है। माना जा रहा है कि प्रदेश भर में पीएससी के पास पियून की परीक्षा के लिए लाखों आवेदन आ सकते हैं, क्योंकि परीक्षा के लिए पहली शर्त 8वीं पास होना है। राज्य में 17 लाख से अधिक 8वीं पास पंजीकृत बेरोजगार हैं। यही नहीं, अब आवेदन के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। यह जरूर है कि पोर्टल शुल्क के नाम पर 30 रुपए जीएसटी के साथ लिया जाएगा, इसलिए बड़ी संख्या में फॉर्म आएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 जून से लेकर 6 जून तक कांकेर के दौरे पर हैं। आज सुबह 11 बजे वह कांकेर पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने कांकेर जिले के 3 विधानसभाओं का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का समाधान किया। मुख्यमंत्री ने इस भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान भानु प्रतापपुर विधानसभा के लिए गीत पहर ग्राम पंचायत पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही देवगुड़ी में 5 करोड़ 19 लाख के 83 कार्यों का भूमि पूजन भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह गुरुवार को बिलासपुर पहुंचे। वहां भाजपा कार्यालय में उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए मोदी सरकार के 8 साल के कार्यों पर प्रकाश डाला। आपको बता दें कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में 30 मई से लेकर 12 जून तक जानकारी देने का अभियान चलाया जा रहा है। रमन सिंह ने कहा कि केंद्र की सरकार देश में हर वर्ग का ख्याल रख रही है। 2014 से लेकर अब तक मोदी सरकार के बड़े कार्यों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि मोदी की गरीब कल्याण यात्रा लगातार जारी रहेगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि 8 साल पहले कांग्रेस सरकार की सोच सिंपल सोच थी, मगर इन बीते 8 साल में मोदी की सोच ने देश में एक नया नारा दे दिया है। इसी के साथ डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्रीय योजनाओं का छत्तीसगढ़ में दुरुपयोग किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जो भी विकास के काम हो रहे हैं वो सारे केंद्र की योजनाओं के तहत ही किए जा रहे हैं। हसदेव मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चुनौती देते थे और भूपेश बघेल भी उनका समर्थन करते थे कि जंगल कटने नहीं दिया जाएगा, मगर भूपेश और राहुल गांधी अब दोनों खामोश हो गए हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान मस्तूरी के विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति, बांधी बेलतरा के विधायक ठाकुर रजनीश सिंह, प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सवन्नी, जिला भाजपा अध्यक्ष रामदेव कुमावत, भाजपा नेत्री हर्षिता पांडे सहित अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। समझौता करने की आवश्यकता नहीं है और न समझौता करेंगे। महंगाई के लिए बड़ा कदम उठाया। पेट्रोल को 9.5 रुपया और डीजल को 7 रुपये कम किया। भूपेश की बारी थी, उतना ही वेट कम कर देते तो बहुत बड़ा असर छत्तीसगढ़ में पड़ता। मैं तो विधानसभा में पूछा था, 5 लाख बेरोजगार हैं, उनका कहना है 5 लाख को रोजगार दिया, मगर विधानसभा में जवाब दिया 12,600 लोगों को रोजगार दिया। मैं तो पूरा छत्तीसगढ़ में घूम के पूछता हूँ, क्या कोई नया मास्टर बना, कोई नया पटवारी बना, कोई नया पुलिस वाला बना? छत्तीसगढ़ में रोजगार का कोई अवसर नहीं है। अब गोबर पीने वालों को यदि रोजगार के दर्जा दे रहे हैं तो मुझे लगता है उसी को गिनती हो रही है कि गौठान में गिन रहे हैं गोबर और उन्हों को रोजगार बता रहे हैं। रोजगार आज तो छत्तीसगढ़ में 3 साल में 10 नवयुवक भी नहीं मिलते जिनको रोजगार मिला। जी, चिंतन और चिंता, इनकी चिंता और चिंतन का इसलिए जरूरत पड़ रहा है कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर जा रही है। इनका जो प्रमुख जो ट्रेनर था, कोच था, क्या बोलते हैं उसको, जो प्रशिक्षक के रूप में जिनको नियुक्त किए गए थे, वो हैं प्रशांत किशोर पीके बोल दिया कि ऐसा स्टूडेंट है कि मैं इनको पढ़ा ही नहीं सकता, ये न कुछ कर सकते न कुछ पढ़ सकते। उसने भी हताशा में कह दिया कि ये कांग्रेस पार्टी को भगवान भी नहीं सुधार सकता। चिंता ही हो रहा है, चिंतन कुछ नहीं हो रहा है, ज्यादा चिंता कर रहे हैं। गोबर के लिए जो पैसा हो रहा है वो पूरा का पूरा मनरेगा के राशि का दुरुपयोग हो रहा है। मैं बहुत सारे गौठान में गया हूँ। एक मेरा विधानसभा का बहुत बड़ा गांव है टेढ़ेसरा, 8,000 की आबादी है। मैं अभी गया था 3-4 रोज पहले टेढ़ेसरा में। मैं पूरे गौठान में घूमता रहा। गौठान में न गाय है, न गाय के रहने के निशान है। तो मैं बोला कि भाई गाय जब नहीं है तो 70 लाख कैसे खर्च हो गया? न भूसा है, न पैरा है, न पानी। तो गाय का फोटो बना के रखे हैं, बोले इसी की पूजा करना है। सिर्फ फोटो लगा है, बड़े बड़े फोटो बना दिए हैं और 80 लाख रुपया खर्च हो गया है। और वहाँ गोबर से
वर्मी कंपोस्ट बनाने में तो गोबर कहाँ से आता है, तो गौशाला से गोबर आता है। ये पूरे छत्तीसगढ़ की कहानी है। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पौराणिक काल से दुनिया को अपनी ओर खींचती आ रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का ननिहाल भी छत्तीसगढ़ है। राम छत्तीसगढ़ियों की जीवन शैली और दिनचर्या के अंग अंग में बसे हुए हैं। पुरातन काल से छत्तीसगढ़ में राम लोगों के मानस पटल पर भावनात्मक रूप से जुड़े हैं और इसी के साथ भगवान राम ने 14 वर्ष वनवास के दौरान लंबा समय छत्तीसगढ़ की धरा पर गुजारा था और वनवास के दौरान प्रभु श्री राम छत्तीसगढ़ के जिन स्थानों से गुजरे थे उसे छत्तीसगढ़ शासन ने राम वन गमन पथ के रूप में विकसित करने की कार्य योजना बनाई और राम वन गमन पथ के अंतर्गत दंतेवाड़ा जिले में लगभग 14,000 से भी ज्यादा फलदार और छायादार पेड़ लगाए जा चुके हैं। आपको बता दें कि इस योजना से लोग प्रभु राम से जुड़े हुए पौराणिक स्थलों को देख सकेंगे। राम वन गमन परिपथ के हमारे स्टेट के महत्वपूर्ण योजना में दंतेवाड़ा जिला भी शामिल है, जिसमें हमारा दंतेवाड़ा में गीदम से लेके बारसूर तक और लगभग सुकमा बॉर्डर और अपने जगदलपुर का बॉर्डर में भी, जिले के बॉर्डर में भी हम ये राम वन गमन का परिकल्पना में हम पौधे लगाया गया है। और इसमें जो है मेजर स्पीशीज है आम, नीम, इमली, बरगद, पीपल, ये सभी हमारा प्लांटेशन किया गया है। और इसमें बांस का ट्री गार्ड लगाया गया है जो उसके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में सुरक्षा का अच्छा दायित्व बनता है। और इसके साथ साथ इसके रूट में हमारे जो भी राम मंदिर है और कल्चरल टूरिज्म से जुड़े हुए नाथपने जैसा एरिया में, वहाँ पर हमारा राम मंदिर में बहुत सारे लोग वहाँ पर प्रेरित होकर अपना आस्थामूलक इस काम को बहुत सराहा भी किया है। और इससे एक ये भी बनता है कि हमारे टूरिज्म का प्रोस्पेक्ट्स भी बढ़ता है, क्योंकि दोनों साइड में। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।